आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि हाउ टू जनरेट बिजनेस आइडियाज़। अगर हम ऐसे ही सोचते बैठे हैं कि हमें बिज़नेस करना है, कोई आइडिया क्यों नहीं मिल रहा, तो वो नहीं मिलेगा। फिर हम क्या करेंगे, कुछ वीडियोस देखेंगे, कुछ ऑनलाइन सर्च करेंगे, अटरम वटरम। वो मैंने भी किया था, सर्च करेंगे कि कैसा कौन सा बिज़नेस अभी चल रहा है, उस हिसाब से फिर बिज़नेस करेंगे और इवेंचुअली इट्स द वे टू फेलियर। सो कैसे ऐसे आइडियाज़ को जनरेट करें कि जो हमारे से कनेक्ट हो पाए, किस तरीके से ऐसे बिजनेस आइडियाज़ को जनरेट करें जिसके ऊपर कि एक स्ट्रॉन्ग स्केलेबल बिजनेस हो सकता है, इसके बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। सो लेट्स बिगिन। इट इज़ जस्ट सिंपल आइडिया कि जिसके ऊपर बिजनेस हो सकता है, दैट्स कॉल्ड बिजनेस आइडियाज़। ठीक है, आई विल शेयर सम मेथड्स कि जिसके ऊपर आप सोचेंगे तो आपको बिजनेस आइडिया ऑटोमेटिकली मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। सबसे पहला मेथड कि यू सर्च फॉर द सॉल्यूशन ऑफ द प्रॉब्लम दैट यू आर फेसिंग। सो आप अपनी लाइफ में देखिए कि कौन सी प्रॉब्लम्स हैं जो आप फेस कर रहे हैं, या फिर आपके सराउंडिंग में देखिए कि कौन सी प्रॉब्लम है जो आपके सराउंडिंग में, आपके फ्रेंड्स फैमिली में लोग फेस कर रहे हैं। हो सकता है आप उसका कोई सॉल्यूशन निकाल पाओ। दैट कैन बी योर फर्स्ट बिजनेस आइडिया, दैट कैन बी योर बिजनेस आइडिया। सो एंड इट्स द बेस्ट मेथड टू क्रिएट अ बिजनेस आइडिया विच इज़ वेरी कनेक्टेड टू यू, राइट? क्योंकि आपको पता है आपके प्रॉब्लम के बारे में, आपको पता है, आपने देखा हुआ है। सो यू कैन बेटर सॉल्व दैट प्रॉब्लम। एंड कोई भी बिजनेस हो, वो एट दी एंड कहीं ना कहीं पे कोई प्रॉब्लम को तो सॉल्व करता ही है, या फिर कोई नीड या फिर डिज़ायर को सेटिस्फाई करता है। इट्स अ ग्रेट वे टू जनरेट बिजनेस आइडिया। सो लुक एट योर प्रॉब्लम्स, लुक एट योर सराउंडिंग्स। कोई प्रॉब्लम्स ऐसे आपको मिलेगी जिसका सॉल्यूशन आप क्रिएट कर पाओ, देन दैट्स योर बिजनेस आइडिया। सेकेंड थिंग इज़ योर यूनिक एबिलिटी और योर यूनिक स्किल्स। सो कभी आपको लोग आके ऐसा बोले कि यार तुम ना समझाते बहुत अच्छा हो, और या तो फिर कोई अगर आपको आकर के बोले कि तुम्हारी ड्राइंग बहुत ही मस्त है यार। हर एक के अंदर एक यूनिक एबिलिटी, एक यूनिक पोटेंशियल होता है। आप देखो कि लोग आपकी किस में तारीफ़ कर रहे हैं। हो सकता है कि कोई ऐसा कहे कि आप कुकिंग में जब आप कुक करते हो बहुत ही टेस्टी खाना बनता है। हो सकता है उसके ऊपर आप बिजनेस क्रिएट कर सकते हैं। दैट कैन बी द अदर वे टू जनरेट बिजनेस आइडियाज़। योर एबिलिटी, योर स्किल्स जिसकी लोग तारीफ़ करते हैं, उसके ऊपर आप बिज़नेस क्रिएट कर सकते हैं। सो थिंक अबाउट बिजनेस आइडियाज़ अराउंड योर एबिलिटीज़, अराउंड योर स्किल्स। देखिए, आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिए, लोगों से पूछिए कि आप किस में अच्छे हैं। होपफुली यू गेट सम आइडियाज़ फ्रॉम दैट। नंबर 3 इज़ पास्ट फेस चैलेंजेस, जो कि हो सकता है आपने फेस किए हो या फिर किसी और ने फेस किया हो। अब क्या होता है कि जो चैलेंजेस पास्ट में फेस कर लिए हैं, वही सेम चैलेंज या फिर वही सेम प्रॉब्लम आगे भी फ्यूचर में आ सकती है। सो क्योंकि आपने वो चैलेंजेस फेस किए हुए हैं या फिर यू आर अवेयर अबाउट दोज चैलेंजेस, पोटेंशियली यू कैन क्रिएट सम सॉल्यूशन फॉर दोज काइंड ऑफ चैलेंजेस। सो दैट कैन बी ऑल्सो वन सोर्स टू क्रिएट बिजनेस आइडियाज़। Number 4th, so look at outer countries, outer state, outer cities, outer localities. Look at कि बाहर के जो स्टेट्स हैं या फिर बाहर के कंट्रीज़ है, वहाँ पे लोग क्या कर रहे हैं, किस तरीके से वो बिज़नेस कर रहे हैं, कौन से बिज़नेस अभी वहाँ पे चल रहे हैं। तो वहाँ से पोटेंशियली आपको ऐसे आइडियाज़ मिल सकते हैं जो आप अपने लोकल एरिया में या फिर अपने सिटी में क्रिएट कर सकते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल फ्लिपकार्ट का अगर मैं एग्ज़ाम्पल लूँ, तो उन्होंने देखा कि यूएसए में अमेज़ॉन ई कॉमर्स बहुत ही अच्छा ग्रोइंग कर रहा है। उन्होंने देखा कि इंडिया में कोई ई कॉमर्स ब्रांड नहीं है, उन्होंने फ्लिपकार्ट बनाया और दे टैप्ड इनटू द इंडियन मार्केट। सो देखिए कि आउटर स्टेट में या फिर आउटर कंट्री में क्या क्या बिजनेसेस है जो चल रहे हैं, क्या बिजनेस ट्रेंड्स में है। दैट कैन बी ऑल्सो इंस्पिरेशन फॉर यू टू क्रिएट न्यू बिजनेस आइडियाज़। ठीक है। नंबर 5th इज़ आइडेंटिफाई अ गैप और अंडरसर्व्ड मार्केट। तो अगर ऑलरेडी आप कहीं पे जॉब कर रहे हो या फिर आप किसी इंडस्ट्री से बिलोंग करते हो, तो आपको उस इंडस्ट्री के बारे में पता है। तो उस इंडस्ट्री में कहीं ना कहीं पे आपको छोटे छोटे गैप्स या फिर अंडरसर्व्ड मार्केट्स मिलेंगे, जो कि आप उस पर काम करके उसके अराउंड बिजनेस आइडिया बना करके यू कैन क्रिएट योर बिजनेस।
सो देखिए कि आपकी जो इंडस्ट्री है वहाँ पे गैप है या फिर वो अंडरसर्व्ड मार्केट है, जिस नीश पर्टिकुलरली जिस नीश पे कोई अभी काम नहीं कर रहा है, यू कैन ऑल्सो क्रिएट सम बिजनेस आइडियाज़ फ्रॉम दैट एज वेल। नंबर 6 इज़ फ्रॉम अ डीप सेंस ऑफ पर्पस। कई बार क्या होता है कि एक पर्पस होता है अंदर, एक डिज़ायर होता है कि यार ऐसा कुछ करना है मेरे को, तो उसके अराउंड आप बिजनेस आइडिया जनरेट कीजिए जो कि आपसे बहुत ही ज़्यादा लिंक्ड होगा। जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल टॉम शूज़ करके कंपनी है, उनका एक पर्पज़ ये है कि जो भी शूज़ वो लोग सेल करेंगे, जो भी पेयर ऑफ शूज़ वो लोग सेल करेंगे, उसके बदले में एक पेयर ऑफ शूज़ वो एक चाइल्ड को डोनेट करेंगे। तो इट्स सेंस ऑफ पर्पज़, ये एक पर्पसफुल ब्रांड है। तो ऐसा कोई पर्पज़ आपको हो बचपन से, यू कैन थिंक अबाउट दोज आइडियाज़ एज वेल कि जो आपके पर्पज़ या फिर आपकी रीज़न फॉर बीइंग से कनेक्टेड हो, राइट। नंबर 7 इज़ अ ब्रिज। सो कई बार क्या होता है कि एक मार्केट होती है जिसको दूसरी मार्केट की ज़रूरत होती है और आप उसमें क्या कर रहे हो, आप उसमें एक ब्रिज बन रहे हो। ये वाली जो मार्केट है टाइप ए मार्केट, उनको ज़रूरत है टाइप बी की, और जो टाइप बी मार्केट है उसको ज़रूरत है टाइप ए की, बट उनको वो ब्रिज नहीं मिल रहा, उनको एक्सेस नहीं है। दोनों आपने देखा कि इन दोनों मार्केट को एक ब्रिज प्रोवाइड किया जाए ताकि वो दोनों ही मार्केट बेनिफिट कर सके या फिर वो दोनों ही सेगमेंट बेनिफिट कर सके। सो यू क्रिएट अ ब्रिज। और ऐसे बहुत सारे बिजनेस हैं जो कि ब्रिज क्रिएट करके बहुत ही अच्छा बिजनेस कर रहे हैं, जैसे फॉर एग्जांपल एयरबीएनबी हो गया, स्विगी, जोमेटो, बहुत है। सो यू कैन थिंक अबाउट द ब्रिज एज वेल। आपकी इंडस्ट्री में देखिए कौन से ऐसे डिफरेंट मार्केट्स हैं जिसके ऊपर आप ब्रिज क्रिएट करके आप उन दोनों ही मार्केट को कनेक्ट कर सकते हैं या फिर उन दोनों ही सेगमेंट को कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। एंड एट द एंड मिक्सिंग 2 और 3 आइडियाज़। सो इट्स फनी बट आप देखिए मार्केट में 2-3 आइडियाज़ होंगे जिसके ऊपर ऑलरेडी बिजनेस काम कर रहे हैं, जिसके ऊपर ऑलरेडी बिजनेस बने हुए हैं। तो आपने देखा कि एक बिज़नेस जो कि एक आइडिया पे काम कर रहा है उसमें ये ड्रॉबैक्स हैं, दूसरा बिज़नेस जो कि ये आइडिया पे काम कर रहा है उसमें ये ड्रॉबैक्स है। तो आपने उन दोनों को मिला करके एक ऐसा सोल्यूशन देखा कि उसमें वो दोनों ही ड्रॉबैक्स हैं वो रिमूव हो रहे हैं। तो यू कैन मिक्स दोज 2 और 3 आइडियाज़ एज वेल। 2-3 आइडियाज़ को मिला करके या फिर उसमें अपना खुद का आइडियाज़ मिक्स करके यू कैन क्रिएट योर ओन बिजनेस आइडिया एज वेल। सो ये दिस इज़ ऑल्सो वन टेक्निक जिससे आप बिजनेस आइडिया क्रिएट कर सकते हैं। सो दिज आर द 8 मेथड्स कि जिसके ऊपर आप सोच करके यू कैन क्रिएट योर बिजनेस आइडियाज़। बट वाइल क्रिएटिंग बिजनेस आइडियाज़ यू विल फेस सम चैलेंजेस। सो लेट्स टॉक अबाउट कि कौन से ऐसे बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं जिसको आपको फॉलो करना चाहिए वाइल क्रिएटिंग बिजनेस आइडियाज़। सो सबसे पहला है कि जो भी आपको आइडियाज़ आते हैं उसको आप डॉक्यूमेंट करना स्टार्ट कीजिए। आप एक नोटपैड या फिर किसी भी आप मोबाइल में कहीं पे भी आप डॉक्यूमेंट कर सकते हो। आप लिस्ट बनाइए। आप इवन नोट, अगर आप नोट कैरी कर रहे हो तो यू कैन इवन राइट डाउन इन योर नोट एज वेल। जहाँ कहीं भी हो आपको बिजनेस आइडिया आता है तुरंत उसको नोट डाउन कीजिए। और स्टार्टिंग में बिजनेस आइडियाज़ को एनालाइज मत कीजिए। स्टार्टिंग में ये ना देखिए कि इसका मार्केट होगा या नहीं, इस पे मैं काम कर पाऊँगा या नहीं। स्टार्टिंग में आइडिया को एनालाइज मत कीजिए, जस्ट राइट डाउन। आइडियाज़ को वैलिडेट कैसे करते हैं, कौन सा आइडियाज़ पिकअप करना है, उसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। बट अभी के लिए जो भी आइडियाज़ आपके दिमाग में आ रहे हैं जस्ट लिस्ट देम डाउन। वो कहते हैं ना कि इन ऑर्डर टू क्रिएट द बेस्ट आइडिया वन शुड हैव अ लॉट ऑफ आइडियाज़। तो ये वाली बात है। अदर थिंग इज़ एक्टिवली लुक फॉर द आइडियाज़, एक्टिवली लुक फॉर द डिफरेंट आइडियाज़। कई बार क्या होता है कि बिजनेस आइडियाज़ हमारे सराउंडिंग्स में ही होते हैं, लेकिन क्योंकि हम लोग एक्टिवली आइडियाज़ नहीं ढूंढ रहे तो क्या होगा कि वो हमारे सराउंडिंग या हमारे सामने होने के बावजूद हमें वो आइडियाज़ दिखेंगे ही नहीं। तो एक्टिवली लुक फॉर आइडियाज़। अदर थिंग इज़ ऑब्जर्व डीपली। चीज़ों को डीपली ऑब्जर्व कीजिए, लोगों को ऑब्जर्व कीजिए, उनसे बात कीजिए, नए कल्चर को देखिए, नए लोगों से मिलिए। व्हेन यू सी द diversified version of the reality, you will find some creative ideas from that reality. You will find कि पर्टिकुलर एक कल्चर या फिर एक पैटर्न की थिंकिंग वाले लोगों के लिए आप कुछ कर सकते हो। सो पोटेंशियली वहाँ से भी आइडियाज़ आ सकते हैं। एंड एट द एंड हैव पेशेंस। ऐसा नहीं होगा कि आज ही आपको बहुत सारे क्रिएटिव बिजनेस आइडियाज़ आ जाएंगे
जो कि यूनिक होंगे, जिस पे आप बहुत ही अच्छा बिजनेस कर सकते हो, उसके चांसेस, उसकी पॉसिबिलिटीज़ बहुत कम है। क्योंकि जो स्टार्टिंग्स में आइडियाज़ आएंगे ना, वो फॉर श्योर कोई ना कोई कर ही रहा होगा। सो मैं आपको डरा नहीं रहा हूँ, बट इट्स दी रियलिटी कि आपको जब स्टार्टिंग में आइडियाज़ आएंगे, कोई ना कोई हो सकता है उस आइडियाज़ पे ऑलरेडी काम कर रहा हो, एंड दैट्स ओके। आई होप इस वीडियो से आपको थोड़ा सा हेल्प मिली होगी, थोड़ा सा पुश मिला होगा, कुछ नए मेथड्स आपको सीखने को मिले होंगे। सो या क्रिएट बिजनेस आइडिया लिस्ट, प्रिपेयर अ लिस्ट, और बहुत ही जल्द मैं आपसे शेयर करूंगा कि इन बिजनेस आइडियाज़ में से कौन सा आइडिया है जो आपके लिए परफेक्ट है, कौन सा आइडिया है जो आपको परस्यू करना चाहिए। ठीक है, आइडिया वैलिडेशन मेथड्स के बारे में नेक्स्ट वीडियो में हम लोग बात करेंगे। दैट्स इट, थैंक्स फॉर वॉचिंग क्रिएट बिजनेस आइडियाज़, एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।